यहाँ की जमीन दिन ब दिन हम पर तंग होती जा रही है। कल तक मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब नहीं। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे कुछ घर वालों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। दुनियापुर अब मेरे पास है। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम या तुम्हारी सरकार नहीं कर सकती। ऊंची छलांग लगाने से पहले ये तो सोच लो कि वापस जमीन पे ही आना है। कहने को तो दुनियापुर में सिर्फ कसाई मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पे हर कोई कसाई। इस खौफ की वजह से तो नवाब राज करते थे और वो अब भी यही चाह रहे हैं। बाप मारा है मेरा, बदला लेना है अभी के अभी। कठेरे में खड़ा ये शख्स इंसान के रूप में इंसानियत की तौहीन है। दुनियापुर में नवाबों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। छीन लिया या वापस ले लिया? सब उन्हीं का तो था। नौरोज आदम बच गया है। मुझे पहले से ये शक था कि शमशेर आदमों का एक वफादार कुत्ता है। दुनियापुर की हवाई कुछ ऐसी है साहब, जो इस गद्दी पे बैठता है ना, उसकी दिमाग में हवा भर जाती है। तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम खुद पर बैठी मक्खी को उड़ा सको। मगर मेरे आदमियों का ख्याल है कि तुम्हें फौरन मार देना चाहिए। एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हो, जिंदा तुम्हारे सामने बैठा। जिंदा बैठो क्योंकि मैंने जिंदा रखा है। जब आदमों के आदमी आदमों को खुद मार रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बचाने की? क्योंकि अब हर फैसले मैं लेती हूँ और जो फैसला मुझसे छुपा कर या मेरी मर्जी के बगैर लिया जाएगा उस पर मैं अमल भी नहीं होने दूंगी। मारने आए थे मगर मार नहीं पाए। आपने अदालत से सजा दिलवाना चाहिए, दिलवा नहीं पाए। मैंने उसका रिमांड लिया ताकि उसे तफ्तीश कर सकूं। माजरत सर जी, माजरत। उसने रिमांड इसलिए दिया है ताकि वो दुनिया पर नहीं रह सके। कोई तुम्हें मारना चाहता है, कोई बचाना चाहता है। पिंजरे में बंद शेर शेर ही रहता है। वो अलग बात है कि कुछ लकड़बगे उसे मारना चाहते हैं। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ कैदी हो तुम मेरे। और रही बात हैसियत की, तो कभी तुम्हें जिंदगी में कोई मुश्किल पड़ेगी तो बताना, मेरी हैसियत का पता चल जाएगा तुम्हें। और सिर्फ दुनियापुर की जमीन नहीं, पूरी दुनिया हम पर तंग करती गई है। हमें अपनी जगह खुद बनानी होगी। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे कुछ घर वालों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। यहाँ के लोग जानवर बन चुके हैं और इन जानवरों को सबसे ज्यादा तलब तुम लोगों के खून की है। मैं अकेला चला था, तुम भी अकेले चलोगे। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। मैं बताऊंगा। जबरदस्त कसाई आदमों का खास आदमी पासा पलटने के बाद आज तक वो यहाँ नहीं आया। अगर वो उनके साथ मिल गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। दुनियापुर की हुकूमत बदल चुकी है। सब मुझसे मिलने आए, तुम आए नहीं तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हारे पास चली आऊं। क्या? आदमियों को काटने में कितना वक्त लगेगा? अगर मेरे सामने मेरे रसूल नहीं आते ना तो मैं तुम्हें कभी जिंदा ना छोड़ती। ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। वक्त बताएगा। नवाब की बेटी ने सारा दुनियापुर हड़प कर लिया है। यहाँ मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें नवाब की बेटी के बारे में फिक्र है। मैं दुनियापुर में कसाई और शामीर आदम को नहीं चाहती। देखो, दुनियापुर में जो भी हो रहा है इस पे मेरा कोई अमल दखल नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और जो ये हरकत तुमने की है ना, इसका अंजाम तुम नहीं जानते। कोई जरूरी चीज है तो देख लो, वरना फाइल कर दो, कल सुबह देखेंगे। मैं अब निकल रहा हूँ। सर बहुत जरूरी है। क्या हुआ है? आपका तबादला हो गया। What? ये सब कहाँ जा रहे? बाराती थे सर, शादी खत्म, घरों को वापस जा रहे हैं। हेलो, मेरा बयान नहीं मिल रहा। क्या मतलब नहीं मिल रहा? आप साहब से मदद क्यों नहीं ले रहे थे? कौन सा? नौरोज आदम। क्या कर सकता है? वो तो खुद ही सलाखों के पीछे बैठा है। जेल में बैठे बैठे वो DIG का तबादला करवा सकता है।
तुमसे मदद मांगने में क्या बुराई है? अगर तुम्हें हवालात में जान से मार दूं तो मेरा बेटा आज रात को वापस आ जाएगा। मार दो। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम या तुम्हारी सरकार नहीं कर सकते। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा पहुंच जाएगा। दुनियापुर से पुलिस फोर्स जा चुकी है। जी मुझे पता है, सारी उम्र उन्होंने यहाँ नहीं रहना था। पावर ट्रांसफर होना था जो हो चुका है। आप लोगों को उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात कसाई, मैंने आदमी तैयार कर लिए। लेकिन बेटी का क्या करेंगे जो आपको दीवार से लगा चुकी है? वो खून है मेरा खून। तुम्हारी क्या औकात? तुम किस नस्ल की हो? कहने को तो दुनियापुर में सिर्फ कसाई मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पे हर कोई कसाई है। तुमने कहा था कि तुम मेरे दोनों भाइयों को घसीट कर यहाँ तक लाए थे। मैंने सोचा तुम्हें घसीट कर खुद तक ले आऊं। ये बच्चा तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखता है? दुनियापुर के एसएचओ का बच्चा है साहब। रिमांड पर एसएचओ के थाने में कॉल आई थी एसएचओ को कि अगर साहब को कस्टडी में मारा गया तो बच्चा घर पहुंच जाएगा। दुनियापुर के लोगों, कान खोल के सुन लो। जिसने भी आदमों का साथ दिया उसका हाल जबरदस्त कसाई कैसा होगा। जानवरों से पाला पड़ा है, इसलिए तुम्हारे बीवी बच्चों को जंगल में रहना होगा। अगर मुझे मारोगी तो मेरी औलाद तुमसे बदला लेगी, और अगर मेरी औलाद को मारोगी तो उसकी औलाद तुमसे बदला लेगी। मौका दिया था मैंने तुम्हें, चल कर आई थी तुम्हारे पास, तुमने खुद। कभी कभी मैं सोचती हूँ शामिर कि काश तुम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते। कम से कम ये शहर एक जल्लाद से बच जाता। मुझे यकीन हो गया कि आप अपनी मर्जी से जेल में हैं। जब भी यहाँ से जाना चाहेंगे मैं, मेरी फोर्स या इस इलाके आपको रोक नहीं पाएगी। मीर हसन के बेटे को औरंगजेब चचा ने अगवा करवाया। उन्होंने आपको मारने का कहा था। मुझे दुनियापुर के मामलात में आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए। मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन जब मुझे महसूस होता है कि तुम कमजोर पड़ रही हो तो मुझे मजबूरन दखलंदाजी करनी पड़ती है। मेरी औकात ही है। बाप ने भेड़ बकरी की तरह नवाब साहब के आगे डाल। कोई होता मेरा तो मेरे साथ ये सलूक थोड़ी होता। तुम्हारी गद्दी जब तक खून का प्याला ना पी ले उस वक्त तक उसकी प्यास नहीं बुझती। मैं क्या करूँ शामिर? माँ हूं ना, मुझे तुम्हारी ये सियासत समझ नहीं आती है। भाई मेरा भी मारा है उन्होंने, बहन मेरी वहां है उनके पास, और मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ। क्यों? तो तुम एक लड़की से हार मान रहे हो। लोमड़ी होती बहुत चालाक है, मगर रहना उसे शेर के जंगल में ही होता है। तुम चाहो तो अपने पैसे ले जा सकते हो या एक तोहफा ले जाओ। तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सवाल का जवाब नहीं। आइंदा अपना हाथ संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना हाथ काट दूंगी और बाजू कलाई पर ही रह जाओ। नवाब सब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। आया मेरी छुट्टी पे तुम्हारा नाम। दिल्ली के नाखून बढ़ जाएं तो तुम जाई मारती। जो लोग कह के इज्जत करवाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बेइज्जत होते हैं। मुझे बचा लो प्लीज अन्ना, तुम्हारा बाप जानवर है, वो मुझे इतना नहीं छोड़ेगा। अंदर लाओ क्या? हमें इनकी सपोर्ट की क्या जरूरत है? हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है अना, क्योंकि हम सरकार से लड़ नहीं सकते। सरकार भी हमसे नहीं लड़ सकती।